आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि तबले का रियाज़ कैसे करें और कम से कम समय में तबला कैसे सीखें, और रियाज़ करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तबला सीखना वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। हम इसमें एकदम से रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये हम ये नहीं सोच सकते कि हम 1 या 2 महीने या 3-4 महीने के रियाज़ के बाद हम एकदम से अच्छा तबला बजाने लायक हो जाएँगे। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इसमें रिज़ल्ट्स थोड़े धीरे-धीरे आते हैं। तो लेकिन अगर आप सही रियाज़ करेंगे और अच्छा रियाज़ करेंगे, क्वालिटी रियाज़ करेंगे, तो इसमें रिज़ल्ट्स जल्दी आ सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रियाज़ की। रियाज़ में कैसा होना चाहिए? रियाज़ होना चाहिए क्वालिटी रियाज़, क्वांटिटी रियाज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी रियाज़ से मतलब है कि अगर आपके पास 1 घंटा भी समय है, तो उसमें आपने क्वालिटी रियाज़ करना है। और क्वालिटी रियाज़ कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना चाहिए, इनिशियल स्टेज में हमें बोलों का रियाज़ करना चाहिए। कोई भी आप एक बोल पकड़ लीजिए। मान लो आप धा त्र क धि कि ट, आप ये बोल बजाना चाहते हैं, धा त्र क धि कि ट। अगर आप ये बोल बजा रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट इसको बजाइए, 15 या 20 मिनट। 15 और 20 मिनट सिर्फ इसी को बजाइए और कुछ मत बजाइए, और इसको स्लो स्पीड में बजाइए जहाँ पर आप कंफर्टेबली बजा सकते हैं। तो आपने इसी का रियाज़ करना है। और फिर उसके बाद अगर आप कुछ और रियाज़ कर रहे, किसी और बोल को पकड़ सकते हैं, टक टक ते र ते ट। मान लो आपने तिरकिट का रियाज़ करना है तो टक टक ते र के ट। आपने ये बोल ले लिया तो आप इसका 15-20 मिनट रियाज़ करिए। तो इनिशियल स्टेज में आपने यही करना है, आपने बोलों का रियाज़ करना है। और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है तबला में, आप में पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ी देर स्लो स्पीड में बजाया और उसके बाद स्पीड बढ़ा दी और अनकम्फर्टेबली आपको फिर पेन फील होगा, रेस्टलेस फील होगा, तो वो सही रियाज़ नहीं है। तो आपने पेशेंस के साथ सिर्फ बोलों का रियाज़ करना है। और जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि जब भी हम कुछ बजाते हैं तबले में, तो हमारे इस तबले पे सिर्फ इन टिप्स, उंगलियों के जो आगे के जो ये टिप्स है, उससे आपने हिट करना है। ये आपने रियाज़ करते हुए ध्यान रखना है। जब भी आप बोल बजेंगे तो आपने टिप्स से बोल बजाने हैं, इससे आपके बोल भी साफ़ होंगे। और तरीका भी यही है तबला बजाने का। तबले में ये चीज़ आपकी टच नहीं होनी चाहिए नीचे। ये सिर्फ आपको, उंगलियां सिर्फ आपको थ्रो देगी और बजेगा तबला इससे। और आपकी ये चीज़ भी जो है तबले पे नीचे नहीं लगनी चाहिए। कई तबला वादक की ये चीज़ भी, अंगूठा भी यहाँ गजरा पे हिट करता है और यहाँ पे निशान बन जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कई तबला वादक के यहाँ भी निशान बन जाता है जब वो तबला बजाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ टिप से हिट करना है तबला पे। तो और तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है तबला प्लेइंग की, कि जो तबला प्लेइंग है वो कंफर्टेबली होनी चाहिए। मान लो आप तबला बजा रहे हैं और आपको कहीं भी बाजू में रेस्टलेस या फिर थोड़ा सा पेन फील होता है, या फिर यहाँ पे कहीं भी, तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने पोस्चर में सुधार की ज़रूरत है। और मतलब हाथ के रखाव में आपको सुधार की ज़रूरत है। तो आपने तब तक उसको इम्प्रूव करते रहना है, उस पोस्चर को और उस हाथ के रखाव को, कि जब तक आपको बजाने में कंफर्टेबल फील ना हो। तो ये सबसे बड़ी बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो तबला आप जब बजाते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आपसे हर बोल आराम से बजना चाहिए, उसको बजाने के लिए कुछ कष्ट ना करना पड़े। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। और लास्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक को सुनना है, तबले को सुनना है। आपने हर फील्ड में तबला कैसे यूज़ होता है, मान लो आपने क्लासिकल में, तो आप क्लासिकल सुनिए, क्लासिकल में संगत का तरीका देखिए, कौन कैसे बजा रहा है, किसका क्या स्टाइल है। और आपने ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े उस्ताद लोगों का तबला सुनना है, आपने
सभी का तबला सुनना है, जो भी आपको दिखता है कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी, कहीं पे भी, न्यू कमर्स भी जो आ रहे हैं उनका क्या स्टाइल है और आजकल मार्केट में किस तरह का तबला चल रहा है, तो आपने इन सब का ध्यान रख के पूरा आपने सुनना है और उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। और आप, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही आदमी को फॉलो करें। मान लो आपको किसी एक ही उस्ताद का तबला पसंद है, तो आपने ये नहीं करना है कि आप सिर्फ उसी को सुने, आपने सबको सुनना है और सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ आपने कॉपी भी कर सकते हैं या फिर उनको सुन के आप अपना भी कुछ नया बना सकते हैं। तो आपने वो अपने जहन में उतार के अपनी कुछ नई चीज़ बजानी है या नई चीज़ आपने तैयार करनी है जो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी भी होगी। तो मेनली ये चीज़ें हैं जो आपने रियाज़ करते हुए ध्यान में रखनी है और मैं आप सभी से आज यही शेयर करना चाहता था। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा ये मेरा लेसन, और अगले लेसन में मैं आपको कुछ और नई जानकारी लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।